हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज़। तो 2-4 दिन हुए हमने बातचीत नहीं की है, तो आज ज़रा बातचीत को शुरू करते हैं फिर से वहीं से जहां ख़त्म हमने की थी। तो ये कभी भी मैं यूट्यूब चैनल छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके सामने मैं प्रण कर चुका हूं। मैंने बताया कि हमेशा जो है कोई भी अध्याय हम शुरू करते हैं तो उसको आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। तो एक फ़िल्म आई थी 68 में जिसका नाम है ब्रह्मचारी। तो उसमें एक गाना था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है या सबको खबर हो गई। फिर से रफ़ी साहब के बिना शम्मी कपूर जी अधूरे थे। असल में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था अगर रफ़ी साहब उनकी ज़िंदगी में ना आए होते, उनके पेशेवर ज़िंदगी में ना आए होते, उनके जीवन में ना आए होते तो। और एक ख़ासियत थी दोनों की कि दोनों का जो डिक्शन हो वो ज़बरदस्त हुआ करता था, बहुत ही बढ़िया हुआ करता था, गाने के समय पर भी और गाने पे परफॉर्म करते समय पर भी, और जो डायलॉग डिलीवरी होती है। तो ऐसा है कि शम्मी कपूर जी जब वो गाना कर रहे थे तो 14 रीटेक्स उन्होंने लिए थे, 14 रीटेक्स। तो कैमरामैन डीओपी द्वारिका दिवेचा करके एक थे, कोई द्वारका दिवेचा, तो वो कह रहे थे, दिवेचा जी जो हैं बहुत फेमस डीओपी उन दिनों के, तो उन्होंने कहा कि मैं रीटेक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप स्पॉन्टेनियसली ऐसे गाने परफॉर्म कर रहे हो कि आपका जो टेक है वो कौन सा टेक बेहतर हुआ वो मुझे याद नहीं रह रहा है, और अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो आप नहीं याद कर पा रहे हो अगर मैं पॉइंट आउट करके बोलूँ। तो इसीलिए मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है शम्मी आपके साथ काम करने में। पूछो क्यों? आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, लेकिन आप किस तरफ मुड़ जाते हो, हाथ को कैसे उठा लेते हो, टांगें कैसे उठा लेते हो, और जिस्म को किस तरह से नचा देते हो, हीरोइन को किस तरह से नचा देते हो, क्योंकि हीरोइन आपके इशारे पे नाचती है। तो वो है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे ज़रा हेल्प करो मुझे कि ताकि जो है आप फ्रेम से आउट ना हो जाए, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस एक्टर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन साथ में टेक्निकली फ्रेम को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे उनको सिखाया गया, उन्हें बताया गया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे गाने के जो आखिरी जो अंतरा, जहाँ पे मुखड़ा और अंतरा ख़त्म होता है, उसके बाद मुझे इशारा कर दिया करो, तो ताकि मैं उसी हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस में वो जान डालते हुए उसको फिर वहीं ख़त्म कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, जो डीओपी और डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप जब फिल्म कर रहे हो, फिल्माया जा रहा है आपके ऊपर, तो जैसे ही गाना ख़त्म होता है तो आप वहीं से फ्रेम से आउट हो जाया करो, ताकि क्या है, हमें पता लग जाएगा कि ये फिर आके कोई हरकतें ना करे। क्योंकि करेगा तो अच्छा है, लेकिन फिर उसको कैच करके एडिट करने में और कंटिन्यूटी पाने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जब एक टेक को ख़त्म करते हैं फिर दूसरा टेक लेते हैं, एक शॉट ख़त्म होता है फिर दूसरा शॉट वहीं से लेते हैं, तो दोनों का मिलना, कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं, एक ख़त्म होती है और वहीं से शुरू होता है। क्योंकि कल ही मेरी शूटिंग थी तो मैंने ये चीज़ें नोट की हैं अपने ऊपर भी और भी लोगों के ऊपर भी। तो मैंने देखा ये बड़ी दिक्कत होती है एक डायरेक्टर को। तो स्पॉन्टेनियस एक्टर को इस चीज़ में ख़ास महारत रखनी चाहिए, और इस चीज़ पे ख़ास गौर करते हुए, गौर फरमाते हुए काम करना होगा, और इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा उसे। तो उन्हें कहा गया ही वॉज़ वेरी स्पॉन्टेनियस इन हिज एक्टिंग। तो यही मैं कहना चाहता था कि कपूर खानदान के जितने भी एक्टर हैं सारे बहुत ही स्पॉन्टेनियस हुआ करते थे, सारे जितने भी सारे थे, ये एक ख़ासियत हुआ करती थी उनमें। तो बस इसी तरह से देखते रहिए। और उसके बाद जब उन्हें वो टेक के लिए कहा गया तो वो टेक उन्हें मिला नहीं, वो याद नहीं कर पाए। वो आज भी कहते हैं, शम्मी कपूर जब आखिर के दिनों में जब बात कर रहे थे तो उन दिनों में कह रहे थे। तो ऐसे ही महान कलाकार थे, उनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, और मैं जान के इस एपिसोड को आगे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जो कि मैं बतलाने जा रहा हूँ, और आप जब जानोगे उनके बारे में आप कहोगे ये क्या चीज़ है, ये तो एक महाभारत का अध्याय हो गया, महाभारत का एक किस्सा हो गया, ऐसा लगेगा। तो बाकी पूरी महाभारत जब सुनोगे तो कितना मज़ा आएगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज़ के साथ।
और इसे सब्सक्राइब करना।